नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। ठंड के इस मौसम में जब आप रजाई में दुबके होंगे, मोटी मोटी जैकेट पहनकर और हाथ में चाय का प्याला लेकर अपने शरीर को आराम पहुंचा रहे होंगे, तब पुलिस के द्वारा किसान पर लाठियां बरसाई जा रही थी, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। जिस किसानों को 2022 तक आय दुगुनी होने की बात की गई थी, अच्छे सपने दिखाने की बात की गई थी, आज वो सड़क पर पुलिस की लाठियां झेल रहे हैं। लेकिन किसानों ने आज एक बार फिर इस मुल्क को एहसास कराया कि मुल्क के हर नागरिक को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि यह मुल्क किसका है और कितना है, क्योंकि ये किसान देश की जमहूरियत को जिंदा बचाए हुए हैं। दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर जिस तरीके से बेरहमी से पुलिस की लाठियां बरसाई गई और वाटर कैनन चलाया गया, वो कहीं ना कहीं गलत है। किसानों की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो अपना हक हुकूक की मांग कर रहे हैं और कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा जनाब, देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हालांकि अब किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन कोरोना काल में लाए गए कृषि कानूनों से संबंधित विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाए गए, जो परवर समिति को भी नहीं भेजे गए, जिन पर किसानों के संगठनों की राय नहीं ली गई, जिन पर इस देश की आम जनता की राय नहीं ली गई, जिन पर ठोस तरीके से संसद में बहस नहीं की गई, जिन पर संवैधानिक आचरण को भी अमल में नहीं लाया गया। कृषि विधेयकों का आम जनता पर, आम उपभोक्ता पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। किसान जातियों से आपका किसी मुद्दे पर विरोध हो सकता है, लेकिन इस विरोध को ख़त्म करके आपको उनके साथ आज खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ साथ इन विधेयकों का असर आप पर भी पड़ने वाला है। आप भी इससे बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। लेकिन इन कानूनों को लागू होने से बड़ी बड़ी निजी कंपनियां आम आदमी के लिए ज़रूरत के सामान की कालाबाजारी करेगी, जिसे किसानों से बहुत सस्ते दामों पर ख़रीदा जाएगा और बहुत महंगे दामों पर बेचा जाएगा, जिसका शिकार सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग ही होगा। इसे आज समझने और जानने की ज़रूरत है। आज जब कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे हैं तो देश के वजीर आजम को पेट में दर्द हो रहा है। यानी साफ तौर पर किसान जब बिल का विरोध कर रहे हैं तो मौजूदा सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 मार्च 2014 के उस ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि शास्त्री जी कहते थे, जय जवान जय किसान। आज कांग्रेस पार्टी का नारा है, मर जवान मर किसान। जवान की हत्या हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गजब लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए केदारनाथ सिंह की लिखी हुई चंद लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर सुनना चाहिए। रात को रोटी जब भी तोड़ना तो पहले सिर झुकाकर गेहूं के पौधे को याद कर लेना। लेकिन किसान की बदकिस्मती देखिए, जो किसान अपने पसीनों से धरती सींच कर अनाज उगाते हैं और आज उन्हीं के लहू से सड़कों को सींच दिया गया है। कृषि प्रधान देश में किसानों का ये हाल है, जरा सोचिए। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, कुछ यही जुमले थे 2014 में, और आज इतना बुरा हाल किया है किसानों का जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। किसानों के दिल्ली आने से इतना भय क्यों है सरकार को? जो किसान अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट पालते हैं, उन्हें लाठियां, पानी की बौछारें और मार मिल रही है। ये सलूक पेट चलाने वालों के लिए क्यों? किसान है ये, आतंकवादी नहीं। भूलिए नहीं, ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं। कितनों को खालिस्तानी बनाएंगे, कितनों को पाकिस्तानी एजेंट और कितनों को नक्सली, बस देखते जाइए और याद रखिएगा, जिस दिन हल चलाना छोड़ दिए किसान भाई बहन, किसी की हस्ती नहीं बचेगी इस देश में, एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। ये सवाल का जवाब आज पूरे देश की जनता जानना चाहती है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपने FB वॉल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विजय माल्या पर कितनी पानी की बौछारें लगाई आपने, नीरव मोदी पर कितनी पुलिस की लाठियां चलाई आपने, अडानी अंबानी के सामने कितने बैरिकेड लगाए। पूछता है अन्नदाता, भारत #दिल्ली चलो। आगे एक और यूजर संतोष यादव अपने FB वॉल पर लिखते हैं, एक ट्रैक्टर इंडिया गेट पे जलाया गया तो देश के योग्य प्रधानमंत्री को दर्द हो जाता है। अन्नदाता जिसकी पूजा करता है उसको जलाया जा रहा है। अन्नदाता जिस ट्रैक्टर को पूजता है उसके आगे पत्थर डाला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश होंगे। मुझे लगता है अगर इस प्रोग्राम को सत्ता में बैठे लोग अपने सोफे पे बैठ के देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर देना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं।
किसानों पर लाठी आंसू गैस के गोले दागने के बावजूद भी किसानों ने अपना साहस और इंसानियत का परिचय दिया। किसानों का दिल देखिए, जो जवान किसान पे लाठी चला रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, वह उसे भी पानी पिला रहे हैं। जय जवान जय किसान। बहरहाल ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीति व निर्णयों के विरोध में देश का किसान व मजदूर राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक कर रहा है। किसान देश का पेट भरता है, मजदूर देश का निर्माण करता है। अगर देश का पालन पोषण करता और निर्माण करता सड़कों पर है तो समझो ये सरकार बेहद निकम्मी सरकार है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना